ऑस्ट्रेलिया से बड़ी खबर। वहां हजारों लोग सड़कों पर उतर आए हैं और इमिग्रेशन के खिलाफ जबरदस्त रैलियां देखी जा रही हैं। और ये रैली सिर्फ इमिग्रेंट्स को नहीं बल्कि खास तौर पर इंडियंस को टारगेट कर रही है। पर क्यों इंडियंस को ऑस्ट्रेलिया में टारगेट किया जा रहा है और कौन कौन सी सिटीज में ये प्रोटेस्ट देखे जा रहे हैं, सब कुछ आपको डिटेल में बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं एनबीटी इंटरनेशनल। ऑस्ट्रेलिया में इमिग्रेशन को लेकर एक बड़ी बहस छिड़ गई है। हजारों लोग सिडनी, मेलबर्न, ब्रिस्बेन, कैनबेरा, एडलेड और पर्थ जैसे बड़े शहरों की सड़कों पर उतर आए हैं और इन रैलीज का निशाना सीधे सीधे इंडियन कम्युनिटी बन रही है। एंटी इमिग्रेशन रैलीज का बड़ा हिस्सा इस बात पर था कि ऑस्ट्रेलिया में इंडियन माइग्रेंट्स की पॉपुलेशन तेजी से लगातार बढ़ती जा रही है। सिडनी में अकेले 5 से 8 हजार लोग मार्च फॉर ऑस्ट्रेलिया रैली में शामिल हुए तो कई लोग ऑस्ट्रेलियन फ्लैग्स में लिपटे भी नजर आए। वहीं मेलबर्न में रिफ्यूजी एक्शन कोएलिशन ने काउंटर प्रोटेस्ट भी किया, जिससे माहौल और भी ज्यादा गर्मा गया। अब इसी बीच सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों इंडियंस को इसी बीच टारगेट किया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया हमेशा से ही इमिग्रेंट फ्रेंडली देश माना जाता है, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि इंडियन कम्युनिटी की पॉपुलेशन पिछले 20 सालों में तेजी से बढ़ रही है। साल 2001 में सिर्फ 1.5 लाख के आसपास इंडियन एंसेस्ट्री पॉपुलेशन थी, जो कि साल 2023 तक बढ़कर 8.4 लाख हो गई। तो आज के समय में इंडियंस वहां की सेकंड लार्जेस्ट माइग्रेंट कम्युनिटी है, यूके के बाद। हालांकि ये कुल पॉपुलेशन का सिर्फ 3.2% है, लेकिन राइजिंग लिविंग कॉस्ट, हाउसिंग क्राइसिस और जॉब कंपटीशन की वजह से एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स इंडियंस को काफी ज्यादा टारगेट बना रहे हैं। और इसी बीच प्रोटेस्ट पैम्फलेट्स पर लिखा गया है, 5 साल में जितने इंडियंस आए उतने ग्रीक्स और इटालियंस 100 साल में भी नहीं आए। और फिर इसे कल्चरल रिप्लेसमेंट तक बोल दिया गया। इससे साफ है कि रैलीज में मौजूद ग्रुप सिर्फ माइग्रेशन नहीं बल्कि खास तौर पर इंडियन माइग्रेशंस को टारगेट कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर एंथनी अल्बनीज ने इन सारी रैलीज की कड़ी निंदा की और साफ साफ कहा कि ये प्रोटेस्ट न्यू नाजी और फार राइट ग्रुप से जुड़े हुए हैं और असल में रैलीज के बीच नेशनल सोशलिस्ट नेटवर्क यानी कि NSN जैसे न्यू नाजी ग्रुप्स ओपनली दिखाई भी दिए। और इनके नेता थॉमस सेवेल ने भी भीड़ को एड्रेस किया, जो कि पिक्चर्स में भी नजर आया। सोशल मीडिया पर भी नियो नाजी सपोर्टर्स ओपनली एंटी इंडियंस और रेसिस्ट नारेबाजी करते नजर आए। किसी ने लिखा, इट्स टाइम टू गिव अस बैक आवर व्हाइट नेशन। तो कोई महिलाओं का वोटिंग राइट तक छीनने की बात बोल रहा था। अब इंडियन माइग्रेंट्स को लेकर इतनी नाराजगी आखिर क्यों ऑस्ट्रेलिया में देखी जा रही है? तो इसी बीच एक्सपर्ट्स का कहना है कि कुछ लोगों को डर है कि इंडियन ओरिजिन वोटर्स फ्यूचर इलेक्शंस में बड़ा फैक्टर बन सकते हैं। और एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स को इस बात का डर है, उनको लगता है कि वो नैरेटिव्स के लिए इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि इंडियन कम्युनिटी ने ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी, एजुकेशन और हेल्थ केयर में बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है। दोनों ही मेजर पार्टीज, गवर्नमेंट और अपोजिशन, पब्लिकली इंडियंस की तारीफ करती नजर आई हैं। इसलिए सवाल ये है कि क्या ये रैलीज सच में इमिग्रेशन क्राइसिस के खिलाफ है या फिर रेसिज्म और न्यू नाजी आइडियोलॉजी का नया रूप है? ये इशू सिर्फ ऑस्ट्रेलिया तक सीमित नहीं है बल्कि पूरी दुनिया में इमिग्रेंट सरकार इंडियंस को कई जगह टारगेट करती नजर आ रही है। आपको क्या लगता है, इंडियंस को खास तौर पर क्यों टारगेट किया जा रहा है? और क्या ऑस्ट्रेलियन सरकार को इस तरीके की हेट रैलीज के खिलाफ और भी ज्यादा सख्ती दिखानी चाहिए? आपका क्या मानना है? कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय रख सकते हैं। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए एनबीटी इंटरनेशनल के साथ।